दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों सुप्रभात, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023। तो 7020 पदों के लिए 11 जून को ऑनलाइन आवेदन खत्म हुए थे। और अब ऑनलाइन आवेदन में अगर आपने कोई मिस्टेक किया है तो वो जो गलती है उसको संशोधित कर सकते हैं, उसमें चेंज कर सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑनलाइन जो संशोधन है उसके लिए बहुत कम समय दिया गया है। ऐसा किसी भी भर्ती प्रक्रियाओं में अमूमन नहीं होता है जहां पर कि 4 ही दिन आप लोगों को संशोधन के लिए दिए जाएं। तो यहाँ पर सिफू ने सिर्फ छोटा सा एक जैसे लंच ब्रेक होता है ना, इस तरीके का एक ब्रेक दिया है। सिर्फ 4-5 दिन का वक्त दिया है ऑनलाइन आवेदन में संशोधन का। और वो संशोधन भी जिस डेट से किए जा रहे हैं, जिस सिचुएशंस को देखकर किए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि एक्सरसाइज नहीं की गई है। और इसी वजह से ये कारण है कि नर्सिंग ऑफिसर के ऑनलाइन आवेदन संशोधन की इतनी जल्दी है सिफू को कि उसने जो तूफान आ रहा है बिपरजॉय, जहाँ पर काफ़ी ज़िले हमारे जहाँ पर लाइट नहीं है, जहाँ पर काफ़ी सारी सिचुएशंस ख़राब हो रखी हैं, जहाँ पर यूनिवर्सिटी कॉलेज तमाम जो चीज़ें बंद हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर ऑनलाइन संशोधन की जो डेट जारी की गई है वो कहीं ना कहीं मैं सिफू की गलती मानता हूँ कि जब बिपरजॉय तूफान है उसकी चेतावनी राजस्थान के काफ़ी ज़िलों में दी गई है, आंधी है, तूफान है, लाइट्स नहीं है, ठीक है, सब कुछ बंद है, लेकिन उसके बावजूद भी सिफू ने यहाँ पर एक बड़ी गलती की है और ये गलती माननी चाहिए सिफू को। और ये संशोधन की जो डेट है इसको बढ़ाना चाहिए। वीडियो की शुरुआत से ही मैं कह रहा हूँ कि बहुत इस राह में बहुत कांटे हैं। सबसे पहले बात करेंगे उस सिफू के उस संशोधन की और फिर बताएंगे कि सिचुएशंस क्या है राजस्थान में। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए, नर्सिंग ऑफिसर के यहाँ पर संशोधन खुले हैं। पहली बात तो अभी दोस्तों इन्होंने बताया है कि नर्सिंग ऑफिसर के जो फॉर्म है उसमें आप लोग संशोधन कर सकते हैं। और ये संशोधन कब तक कर सकते हैं आप लोग? 17 जून, आज 17 तारीख ही है और आज दोपहर 12 बजे से, ठीक है साथियों, दोपहर 12 बजे से और 21 तारीख रात 12 बजे तक इसमें संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 दिन का वक्त दिया जा रहा है आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन में संशोधन के लिए। अब यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आप लोग नया फॉर्म नहीं भर सकेंगे। ठीक है, जो चेंज नहीं कर सकेंगे वो चीज़ें सुन लीजिए, आप नया फॉर्म नहीं भर सकेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये नहीं है कि कोई रह गया फॉर्म भरने से तो नया भर देगा, नया नहीं भरा जाएगा। दूसरी बात, आप लोगों ने जो फॉर्म भरा था उसकी लास्ट डेट थी 11 जून। क्या थी? 11 जून। अब 11 जून के बाद अगर आपने कोई जाति बनवाया है, आप लोगों ने कोई मूल निवास बनवाया है, आप लोगों ने कोई योग्यता अर्जित की है, ठीक है, या किसी का तलाक वगैरह, जैसे काफ़ी लड़कियां ले लेती हैं महिलाएं, तलाक नौकरी के लिए भी ले लेती हैं, कईयों का वैसे भी चल रहा होता है, तो वो चीज़ें संशोधन की इसमें अनुमति नहीं होगी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ठीक है, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात जारी किए गए प्रमाण पत्र था तो अथवा अर्जित की गई किसी भी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता का अंकन त्रुटि संशोधन के द्वारा नहीं किया जा सकेगा। अनुभव प्रमाण पत्र के त्रुटि संशोधन की स्थिति में मूल आवेदन पर भरने की तिथि प्रारंभ होने से ठीक 1 दिन पहले तक अर्जित किया गया अनुभव ही गणना हेतु मान्य होगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, किसी को अगर अनुभव प्रमाण पत्र में त्रुटि संशोधन करना है तो मूल आवेदन प्रारंभ होने की तिथि से ठीक 1 दिन पहले तक अर्जित किया गया अनुभव, यानी कि एक्सपीरियंस के बारे में ये लोग कह रहे हैं कि जब फोरम शुरू हुए थे, यानी कि 5 मई से पहले 4 मई से जिनका एक्सपीरियंस बना है 4 मई तक का, उनको ही यहाँ पर ये आप लोग उसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने और काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर नहीं की हैं। जैसा कि मैं पहले से कह रहा था कि जब सिफू का ऑनलाइन संशोधन आएगा तो उस टाइम पे ये चीज़ें पता चलेंगी, और वही लगभग हुआ है साथियों। और जो कास्ट सर्टिफिकेट हैं साथियों, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट के लिए इन्होंने कहा है कि ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, और जितनी भी आवेदक हैं ईडब्ल्यूएस के, उन सब के लिए इन्होंने कहा है
कि आपको 17/10/2022 के अकॉर्डिंग निर्धारित प्रमाण पत्र और शपथ पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति होगी। यानी कि जिन्होंने ओल्ड सर्टिफिकेट्स लगाया है कास्ट का, SC ST को कुछ नहीं करना, ना कोई शपथ पत्र देने की आवश्यकता, मैं भी बता देता हूँ। इसके अलावा किसी ने EWS का, OBC का और MBC का 1 साल से ज़्यादा पुराना लगाया है, या आपने जाति प्रमाण पत्र पुराने चिपका दिया भाई और बनवाया नहीं, तो अब आप लोग सुन लीजिए। जिन्होंने 1 साल से ज़्यादा पुराना लगाया है OBC MBC EWS में, वो शपथ पत्र देंगे, ठीक है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ये इन्होंने बताया है कि अनुमति होगी। दूसरी बात यहाँ पर सुनिए साथियों, कि जिनका जाति प्रमाण पत्र आप लोग लास्ट डेट के बाद, यानी कि जिसका जातीय प्रमाण पत्र 11 जून के बाद बना है नर्सिंग ऑफिसर में, 11 जून के बाद यानी कि लास्ट डेट के बाद, रिसेंटली आपसे 2-3 दिन पहले बनवाया है और डेट निकल गई थी, तो आप लोगों को भी 17/10/2022 का जो नोटिफिकेशन है उसके तहत आप लोगों को शपथ पत्र देना होगा। किसी ने अगर लास्ट डेट के बाद अपना जाति प्रमाण पत्र इश्यू किया है, ये बात सब पर लागू होगी, ठीक है। और किसी ने 1 साल से ज़्यादा पुराना लगाया है OBC MBC EWS, तो उनके लिए यहाँ पर जो है शपथ पत्र अलग प्रारूप में आएगा, जिसमें ये बताया जाएगा कि आप उस वक्त पर अपने वर्ग की जो योग्यता है वो पूरी रखते थे, ठीक है साथियों। तो ये काफ़ी सारा इन्होंने क्लियर नहीं किया है। जो चीज़ें क्लियर की हैं वो ये हैं कि आप कोई भी नया प्रमाण पत्र ऐड नहीं कर सकेंगे, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक, ठीक है, वो चीज़ें ऐड नहीं होंगी, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने बताया है कि जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो लगा सकते हैं आप नया, ठीक है। किसी ने पुराना चिपकाया था कोरोना वाला कि भाई अब मेरा तो पुराना ही लग गया, अब मैं नया कैसे लगाऊं, तो सुन लीजिए भाई, अब गलतियां नहीं करनी है, आँख नाक कान जो कुछ खोल सकते हो खोल के सुन लीजिए। ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट आप लोगों को वो लोग नहीं करने देंगे एडिट जो आपकी लास्ट डेट के बाद बना हो, ठीक है, जिसमें शैक्षणिक प्रशैक्षणिक कोई भी जाति मूल जो भी है वो। दूसरी बात, आप लोग अनुभव अपना संशोधन कर सकते हैं, ठीक है, अनुभव एक्सपीरियंस जिनसे बोनस अंक मिलने हैं वो बदल सकते हैं। और तीसरी बात जो है, आप लोगों का जाति प्रमाण पत्र अगर इसको लेकर के किसी का इशू है तो वो आप लोग इशू सोल्ड आउट कर सकते हैं 17/10/2022 के नोटिफिकेशन के आधार पर। तो ये सारी चीज़ें हैं और सिफू को सोचना चाहिए था। काफ़ी हमारे जो ज़िले हैं राजस्थान के, बाड़मेर हुआ, पाली हुआ, जोधपुर हुआ, इनमें शिक्षण संस्थान बंद हैं, सब कुछ बंद है। तो यहाँ पर इनको ये जो डेट थी इसको थोड़ा आगे लेकर के जाना चाहिए था, 2-3 दिन आगे ले जा कर के, और ये चाहे 5 ही दिन दे देते। लेकिन काफ़ी ज़िलों में सिचुएशन ये है कि वहाँ पर ई मित्र नहीं खुल रहे हैं और शनिवार का दिन है, किसी को अगर कुछ करवाना भी है तो वैसे भी कार्यालय ऑफ रहते हैं। तो किस आधार पर सिफू ने ये डेट दी है, मेरी समझ से तो बिल्कुल साथियों परे है। हालांकि मैं ब्लेम नहीं करूंगा कि सिफू ने ये क्या किया है, लेकिन निश्चित तौर पर जब बिपरजॉय तूफान है, आप लोगों ने सब सुना होगा, बिपरजॉय तो तूफान है, कई ज़िले प्रभावित हैं। उन ज़िले के जो बच्चे हैं उनके लिए बड़ी टफ सिचुएशन हो गई है कि वो तूफान में कहाँ पर तो जाएंगे, लाइट है कि नहीं उनके आसपास, ठीक है, क्योंकि इन्वर्टर जो होते हैं वो भी काफ़ी टाइम नहीं चल पाते, तो उन लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी। अगर आप राजस्थान के जो तूफान प्रभावित ज़िलों में हैं, जहाँ पे गाइडलाइंस आ रखी हैं, जहाँ पे परीक्षाएं भी स्थगित की गई हैं, जोधपुर में तो, उदयपुर में, इन सभी ज़िलों में, तो उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है अपना अगर त्रुटि संशोधन कुछ करना चाहते हैं तो आसपास अपने यार दोस्तों से कांटेक्ट करिए, जहाँ पर आपको ई मित्र की शॉप्स खुली मिले, जिस भी तरीके से आप लोग कर सकते हैं उस तरीके से मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी 4 दिन 5 दिन बहुत रेयर टाइम है कम से कम, और भर्ती परीक्षाओं में 10 दिन का टाइम दिया जाता है कि वो 10-11 दिन का टाइम देते हैं ऑनलाइन आवेदन में संशोधन को। 7 दिन का तो निश्चित तौर पर मिलता ही मिलता है, लेकिन यहाँ पे 4 दिन का टाइम दे करके सिर्फ उन्हें कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की है कि वो कितनी फास्ट एजेंसी है, ठीक है साथियों। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी ऑनलाइन आवेदन में जो चीज़ें बदल सकते हैं उनका इन्होंने दो का ही जिक्र किया है, बाकी किसी का जिक्र नहीं किया है। अब आप लोग क्या करेंगे, आज 12 जून है, 17 जून है सॉरी, आज 12 बजे से ऑनलाइन आवेदन संशोधन होगा।
कोई भी साथी कोई भी संशोधन करना चाहे तो उस टाइम पर जो लिंक एक्टिव होगा ना साथी, उसमें पता चल जाएगा कि और क्या चीज़ें बदल सकते हैं। बाकी इसमें इन्होंने कुछ खास नहीं दिया है, जो चीज़ें हम पहले से बता रहे थे वही चीज़ें इन्होंने दी हैं। ठीक है, तो धन्यवाद साथियों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।